माय नेम इज पंकज। आप देख रहे हैं सीरीज जिसमें हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग से मोबाइल ऐप बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे इमेज को किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं और किस तरह से इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। इस सीरीज में 13 वीडियो है, इससे पहले 12 वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। आज एकदम स्टार्टिंग से समझाएंगे किस तरह से पूरा कोड लिखा हुआ है और कैसे ये हमारा ऐप स्टार्टिंग से बनेगा। तो जो भी हमारा ऐप है स्टार्ट होता है वाइड मेन फंक्शन से। यहाँ रन हो रही है माई ऐप क्लास, और माई ऐप क्लास में जो होम है यहाँ से हमारा ऐप स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से हमारा ऐप डिज़ाइन बनना स्टार्ट होता है। और जो होम में रन हो रही है माई स्लाइडर क्लास, इस क्लास में जो पूरा कोड लिखा हुआ है ये इस डिस्प्ले को बना रहा है। हम एकदम स्क्रैच से समझेंगे। अगर आप एकदम फ्रेशर है, बिगनर है, आप नहीं जानते किस तरह से ये क्लास होती है, क्या चीज़ होती है, तो इससे पुरानी वीडियो आप देखोगे तो वहाँ से आपको मदद मिलेगी। तो इसके लिए हम एक नई क्लास बना लेंगे। क्लास बनाने के हम लिखते हैं STF और इसका हम नाम लिख देंगे माई सेकेंड इमेज स्क्रीन। ठीक है, हम क्या करेंगे, माई सेकेंड इमेज स्क्रीन को अगर हम रिप्लेस कर देंगे माई स्लाइडर से, तो यहाँ पे अगर हम इसे रन करेंगे तो अभी एकदम ब्लैंक है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न हो रहा है ये प्लेस होल्डर है। इसे हम हटा के इसकी जगह यूज करेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या करता है, ये हमारी बैकग्राउंड थीम देता है। तो आप इसे रन करोगे तो एकदम वाइट हो जाएगा। इसमें होता है ऐप बार। ऐप बार क्या होता है, ऐप बार एक हेडिंग बार होता है, ऐप बार, और इसमें टाइटल दे सकते हैं, टाइटल इमेज। ठीक है, हम इसे रन करते हैं तो आप देखोगे एक हेडिंग बार ऊपर बन जाएगा, इसका नाम है इमेज व्यू। इसे सेंटर में करने के लिए हम इसे दे देंगे सेंटर। नेक्स्ट चीज जो इसमें होती है बॉडी। बॉडी का मतलब जो भी ऐप बार के अलावा नीचे जो भी स्पेस है वो पूरा बॉडी है, बॉडी। और बॉडी में हम दे देंगे कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर एक बॉक्स होता है जिसकी हम हाइट, विड्थ और कलर दे सकते हैं। मान लो इसकी हाइट देता हूँ मैं, हाइट 400, विड्थ 400 और कलर डॉट रेड। ठीक है, रेड एसेंट। तो इस तरह से आप देखोगे हमारे इस तरह से कंटेनर बन जाएगा। इसे हम अगर पैडिंग दे देंगे, पैडिंग का मतलब है इस कंटेनर के चारों तरफ हम कितनी जगह छोड़नी है, तो उसको पैडिंग बोलते हैं। तो इस तरह से पैडिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि इसमें इमेज को कैसे डिस्प्ले कराना है। तो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हम सिंपली एक इमेज का URL ले लेंगे। इमेज का मतलब जैसे कि हम यहाँ गूगल पर जाते हैं और यहाँ हम डालते हैं टेम्पल इमेजेस। कोई भी आप इमेज जो है उसका अगर URL यहाँ से ले लोगे, मान लो मैं इसका URL ले लेता हूँ, यहाँ से हम इसका URL ले सकते हैं इंसर्ट करके, इंस्पेक्ट, ये इसका URL है, ये वाला। ये हम URL यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम कंटेनर के अंदर चाइल्ड का मतलब है एक विजिट के अंदर अगर दूसरी विजिट बनानी हो तो किस तरह से बनाते हैं, तो चाइल्ड, और चाइल्ड में ले लेंगे इमेज डॉट नेटवर्क। और ये वाला URL हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो जो वाली इमेज थी वो इधर हमारी शो होने लगेगी। वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, नेटवर्क से इमेज को फैच कर लेता है। ठीक है, अगर हम इस कंटेनर का कलर अगर हटा दें, कमेंट कर दें, अगर कमेंट का मतलब होता है कि ये कोड अब रन नहीं होगा, ये वाला, ये लाइन हमारी रन नहीं होगी, तो यानी कलर हमने नहीं दिया, तो इस तरह से हमारा ये इमेज बन जाएगी। अब हमें यहाँ लेनी मल्टीपल इमेज। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास मल्टीपल URL की लिस्ट है। ये एक लिस्ट है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये लिस्ट यहाँ पर रख लेता हूँ ओवरराइट के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है ये एक लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे URL है। ठीक है, और लिस्ट का टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कि जो भी हमारे इसमें लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रिंग होती है, टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से किस तरह से इसे यूज़ कर सकता हूँ उसका आप यूज़ समझिए। जैसे ये हमारी लिस्ट है इमेज डाटा। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पे ये वाला URL है, दूसरे नंबर पे ये URL है, तीसरे नंबर पे ये URL है। ठीक है, लेकिन लिस्ट में जो इंडेक्स होता है 0 से काउंट करना शुरू करते हैं हम, तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। तो इसे यूज़ किस तरह से करेंगे, इमेज डाटा, हम जो ये वाला URL है इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं इमेज डाटा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बहुत लंबा URL था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं इमेज डाटा और इसका इंडेक्स दे सकते हैं। इंडेक्स का मतलब 0 का मतलब पहले पायदान पे जो है। अब मैं इसे रन करूँगा तो पहली वाली इमेज उधर से फैच हो जाएगी। ठीक है, और 1 कर दूंगा तो सेकंड इमेज जो है हमारे पास, और इसे 3 कर दूंगा तो आप समझोगे कि ये इस तरह से हमारी यहाँ से इमेज उठा ले रहा है जो हमारी लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं इसका
6 देता हूँ तो ये एरर देगा कि वहाँ पर 6 नंबर पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। इसमें सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि इंडेक्स हमारे से 0 से स्टार्ट होता है, नहीं कि ये जो है ये 0 1 2 3 और 4 इस तरह से काउंट है, यानी कि 4 इंडेक्स का मतलब वो 5वीं लाइन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट में सारी इमेजों को दिखाना है। तो उसके लिए मैं जो हमारा पैडिंग से ये बॉडी के अंदर था पूरा अगर कर लेता हूँ कट, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ रो। रो क्या होता है, रो बेसिकली दो ऑब्जेक्ट को रो वाइज दिखाने के लिए होता है। इसमें दी जाते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें इसके अंदर बनाना है, जिसे विजिट भी कहते हैं कि कोई भी डिजाइन का छोटा पार्ट विजिट कहलाता है। तो इसमें 2 विजिट हम दे सकते हैं। मान लीजिए पहले विजिट में देता हूँ कंटेनर, और इसका कलर दे देता हूँ कलर डॉट रेड एसेंट, और दूसरा भी देता हूँ कंटेनर कलर डॉट रेड एसेंट। ठीक है, रेड देता हूँ, इसे कलर स्मॉल कलर। ठीक है, इसे कलर देता हूँ ग्रीन। अब इसे मैं रन कर देता हूँ। आप देखोगे कि 2 हमारे कंटेनर, इसकी हाइट भी हमें देनी पड़ेगी या विड्थ दे सकते हैं इस तरह से। मान लो मैं यहाँ पे है हाइट इसकी देता हूँ हाइट 200, विड्थ 200। इसी तरह से यहाँ पे भी दे सकता हूँ हाइट 200 और विड्थ 200। तो आप देखोगे कि 2 हमारे कंटेनर रो वाइज जो है बन जाएंगे। तो रो का काम यही होता है कि 2 ऑब्जेक्ट को या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को रो वाइज कनेक्ट करना। जैसे कि मैं पहले कंटेनर में अगर जो हमारी विजिट बनी हुई है इमेज जो शो हो रही है इसे यहाँ रख देता हूँ। तो इसके लिए हम चाइल्ड यूज़ करेंगे। एक विजिट के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए चाइल्ड यूज़ करेंगे। इस तरह से मैं रख दूँ तो आप देखोगे जो हमारी इमेज थी वो पहले कंटेनर के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या है कि हम इस कंटेनर की विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। मान लो मैं इसकी 300 और 300 कर देता हूँ, तो आप देखोगे जो हमारा इमेज है वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो इस येलो स्ट्रिप का मतलब है हमारा डिज़ाइन जो है स्क्रीन से बाहर जा रहा है। उसके लिए मैं फिक्स कर देता हूँ। मान लो मैं नीचे वाली कंटेनर की वैल्यू 40 विड्थ कर देता हूँ, तो आप देखोगे वो जो है फिक्स हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें काम करती है। अब इसमें कंटेनर के अंदर कंटेनर का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला हम विजिट रिमूव कर सकते हैं। इसे मैं कर दूंगा रिमूव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चीज़ें बन जाएंगी। अब हमें जो लिस्ट है वो इस ग्रीन वाले जो कंटेनर उसके अंदर शो करनी है। तो इसके लिए मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेता हूँ। मालूम है इसकी विड्थ कर लेता हूँ 280। ठीक है, और इसकी हाइट को कर लेता हूँ 80। तो अगर ये फिट होगी तो वो एरर नहीं देगा। अभी एरर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को थोड़ा और कम कर देता। तो अब हमारा ये दोनों चीज़ें फिट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका कलर हम नहीं लेंगे, कलर की हमें ज़रूरत नहीं है। खैर उसे बाद में हटा सकते हैं कलर को। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ले सकता हूँ चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब ग्रीन कंटेनर के अंदर मुझे क्या बनाना है, तो उसके लिए मैं अंदर लूँगा लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या काम करता है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर हमारा आइटम बिल्डर बनाता है। इसका मतलब है कि हम अगर लिस्ट बनानी होती है विजिट की लिस्ट, तो वो कैसे बनाया जाता है, उसके लिए लिस्ट व्यू बिल्डर यूज होता है। ये यहाँ पर ले लेता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो किस ब्रांच में चल रहा है अभी। और इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब कि लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट में इंडेक्स जरूर होगा, क्योंकि लिस्ट इंडेक्स पे ही काम करती है। और यहाँ रिटर्न करेंगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब यह है कि यहाँ पे मैं जो भी बनाऊंगा ऑब्जेक्ट वो पूरी लिस्ट में सेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कंटेनर बना लेता हूँ, कंटेनर, ये डबल मुझसे लग गया, इसे हटा देता हूँ। कंटेनर, हाँ ठीक हो गया। कंटेनर यहाँ पे हमारा कर्सर, मालूम इसकी हाइट ले लेता हूँ 30 और विड्थ ले लेता हूँ 30 और इसका कलर दे देता हूँ कलर डॉट रेड। इस तरह से मैं इसका कलर देता हूँ और यहाँ पर पैडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप अब देखोगे, और इसमें एक चीज़ और देता हूँ मैं, आइटम काउंट। आइटम काउंट का मतलब लिस्ट कितनी बड़ी बन, मान लो मैं 3 दे देता हूँ। तो आप इसे रन करोगे तो आप समझ में आएगा मैं क्या बनाना चाहता हूँ। ये एरर दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न के बाद सेमीकोलन देना पड़ता है। अब ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने एक ही कंटेनर बनाया जो कि रेड कलर का है, ये छोटा वाला। ठीक है, लेकिन ये 3 कंटेनर बन चुके हैं, क्योंकि लिस्ट व्यू बिल्डर यही काम करता है
कि एक विजिट को अगर हमें बार बार बनाना होता तो लिस्ट व्यू बिल्डर की मदद से हम बना सकते हैं। इसमें हम आइटम काउंट दे सकते हैं। मान लो मैं आइटम काउंट 5 दे देता हूँ, तो आप देखोगे ये हमारा 5 बॉक्स को बना देगा। क्योंकि ये इससे बाहर निकल गया, उसके लिए मैं ये 270 कर देता हूँ, तो आप समझोगे कि ये इस तरह से हमारा बना देता है। मैं एक कंट्री में चेंज करूँगा और हमेशा हर जगह वो चेंज हो जाएगा। मान लो मैं ब्लैक कर देता हूँ कंटेनर का कलर, तो आप देखो इस तरह से बन जाए। तो इसके लिए मुझे एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा और सभी चीज़ें ऐसे बन जाएंगी, ठीक। लेकिन इसके लिए मुझे भी इमेज लेनी है, तो मैं ये वाला जो इमेज है इसे ले लेता हूँ, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कलर तो हटा ही देता हूँ और चाइल्ड में मैं ले लेता हूँ ये वाली इमेज। तो आप देखोगे ये इमेज 3 जगह हमारी जो है सोहन लगेगी। इसमें भी कुछ एरर आ रही है, उसे मैं देख लेता हूँ। अच्छा ये वाला, ये हाँ ये छूट गया था, ठीक। हाँ ये इस तरह से इमेज बन गई। इसका मैं हाइट विड्थ बढ़ा देता हूँ, मान लो 60 कर देता हूँ और इसे भी 60 कर देता हूँ। तो ये हमारा इस तरह से हमारा इमेज जो है उसमें बन जाएंगी। ये बहुत छोटा है, आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस तरह से बड़ा हो जाता है, इस तरह से। हाँ देखो हमारा जो है इस तरह से इमेज हमारी आ चुकी है, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, जो हाइट विड्थ है कंटेनर में ना देकर हम सीधा इमेज के अंदर भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसे अननेसेसरी कंटेनर, और यहाँ पर मैं इमेज के अंदर भी हाइट विड्थ एडजस्ट कर देता हूँ। मान लो इसकी हाइट में देता हूँ 100 और 100। तो इस तरह से चीज़ें हमारी, इसकी हाइट विड्थ भी मैं 100 कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हमारी ऐसे बन जाती है। इसकी हाइट फिक्स करने के लिए मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 240। हाँ ये ऐसे फिट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी हाइट को कर देता हूँ 40। तो इस तरह से हमारा चीज़ें बन जाएंगी। और इसकी हाइट जो है ग्रीन बॉक्स की हाइट भी हम कर देते हैं 440, ठीक है। अब तो ये हमारे डिज़ाइन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कलर हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ग्रीन वाला भी हटा देते हैं और रेड एसेंट भी हटा देते हैं। तो आप देखोगे इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अभी यहाँ हमें इसे ऑन क्लिक प्रॉपर्टी को लगानी है इस तरह से, ठीक है। उससे पहले मैं देखता रहता हूँ, अभी जो हमारी लिस्ट है उसमें सेम इमेज आ रही है 3। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये इस तरह से हमारा 1 बन जाएगा इमेज, ठीक है। हमें क्या चाहना है कि वहाँ जो है एक एक करके इमेज है। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 2 3 ना देकर जो हमारा इंडेक्स है, ये इंडेक्स यहाँ पर दे दूंगा। इंडेक्स का मतलब है कि वो हर एक में अलग अलग इंडेक्स से वैल्यू उठाएगा और ये जो लिस्ट है इस तरह से हमारी सभी इमेजों को यहाँ पर शो कर सकता है। इस तरह से आप देखोगे तो सभी इमेजेस हमारी आ जाएंगी। इंडेक्स का मतलब यही है, जो हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर इंडेक्सेस का मतलब है ये कौन से कंटेनर की बात चल रही है। तो हर कंटेनर में अलग इंडेक्स जाएगा। इंडेक्स 0 से ही शुरू होता है, 0 1 2 3 4। तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो लिस्ट है वहाँ से इमेज उठा लेगा। आप देखोगे अब ये जो इमेज है, अगर मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, तो अब ये सभी जो है अलग अलग इमेजेस आप देख पाएंगे। यहाँ पे ये सब अलग अलग इमेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें बनता है। अब क्या करना है कि मुझे अभी ये फंक्शन लगाना है, मेथड लगाना है कि क्लिक करने पर ये वाली इमेज वही इमेज आ जाए जिस पर क्लिक हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से इमेज पे क्लिक करके इमेज का जो पूरा व्यू है इस तरह से आ सकता है और क्या क्या नई नई चीज़ें और इसमें कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और सेकंड पार्ट का इसका इंतजार कीजिए, वो भी आज या कल में आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। और आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम नए हैं और नहीं जानते किस तरह से चीज़ें शुरू करनी है, तो इस चीज़ को आप शुरू से देखोगे तो आपको तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी।